नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे हमारा पार्ट 5, जो सबसे ज़्यादा लेंथी भी है और इसके बस आज लास्ट डे टॉपिक रहेगा। ठीक है। और पार्ट 5 बात करता है किसके बारे में? संघ सरकार। ठीक है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ? 52 से लेकर 151। ठीक है। अब जो है पेंडिंग जो बचता है इसमें, वो बचता है हमारा ऑर्डिनेंस। जो आर्टिकल बात करेगा इसके लिए 1, 2, 3, और फिर उसके बाद बचता है हमारे पास कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 147 से लेकर 151 तक। ठीक है। तो आज हम बस इन दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है अध्यादेश के बारे में। ठीक है। ऑर्डिनेंस के बारे में। ठीक है। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो अमूमन जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, तो राष्ट्रपति की ये क्या है? टेम्परेरी कानून बनाने की शक्ति है। कब राष्ट्रपति इसको जारी करता है? जब संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो किस में ना हो? सेशन में हो, मतलब उनका कोई भी सत्र आयोजित ना हो रहा हो, और उस समय अगर कानून की आवश्यकता पड़ती है, लॉ की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है। और प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है? तो ये प्रेसिडेंट की है कार्यपालिका शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है। तो देखो वही लिखा है, एक ऐसा साधन है जो सरकार को उस समय कानून बनाने की शक्ति देता है, उस समय कानून बनाने की या लॉ मेकिंग पावर देगा जब संसद, ठीक है, सेंटर की बात करेंगे तो पार्लियामेंट, और स्टेट की अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, का सत्र या सेशन नहीं चल रहा हो, तो इसे ध्यान रखना। अस्थायी कानून भी कहा जाता है, टेम्परेरी कानून भी कहा जाता है। तो जब आर्टिकल हमने कौन सा पढ़ा था? आर्टिकल 13 पढ़ा था ना, तो वहीं पर हमने कानून की अलग अलग परिभाषा पढ़ी थी कि परमानेंट कानून क्या होंगे, टेम्परेरी कानून क्या होंगे। ठीक है। तो वहाँ पर यही हमने वहाँ भी कवर करी थी। ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए क्या कि जो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है या किस तरह की पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है। परमानेंट मतलब किस तरह के कानून की मान्यता रखता है। या पावर भी पूछ लेगा तो पावर आएगा एग्जीक्यूटिव, और अगर लॉ पूछेगा तो किस तरह का लॉ है ये, तो ध्यान रख लेना टेम्परेरी लॉ है। उसके बाद बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं। तो यह केंद्र के द्वारा भी जारी किया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा भी जारी किया जाता है। तो भारत में अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति सिर्फ किसके पास है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। राष्ट्रपति जो है वो केंद्र की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किस आर्टिकल के तहत जारी करेगा? तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जारी करेगा। राज्य में राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, वो किस आर्टिकल के तहत इसको जारी करेगा? आर्टिकल 213 के तहत जारी करेगा। क्लियर? तो एक के लिए आर्टिकल 123 और एक के लिए आर्टिकल 213 है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट साहब और स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नर साहब। ठीक है। अब आता है कि यह कब जारी किया जाता है। ठीक है। व्हेन, कब जारी किया जाएगा? तो इसकी कुछ शर्तें हैं, तो वो शर्तें याद रखनी है। तो पहली शर्त है कि जब भी पार्लियामेंट किस में ना हो? सेशन में ना हो। तो संसद का कोई भी सत्र ना हो। जब संसद के दोनों सत्र, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, या कोई एक सदन सत्र में ना हो, तो उस समय इसको जारी किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा आता है, अगर इमीडिएट कानून की आवश्यकता है, इमीडिएटली, कि हम उसको अगर संसद से पास करवाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है। तो तत्काल आवश्यकता, तो राष्ट्रपति को विश्वास हो, राष्ट्रपति को पहले ये फेथ हो, ये ट्रस्ट हो कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुरंत कार्यवाही करने की क्या है? आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट साहब जो है कानून बना सकते हैं। अब किसके कहने पर? हम लोगों ने भी पढ़ लिया है कि प्रेसिडेंट जो है किसकी एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करते हैं। तो अमूमन ध्यान रखना, लाइन तो लिखी गई है लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्या लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा बोलेंगे, राष्ट्रपति को वैसा ही करना है। ठीक है। तो इमीडिएट आवश्यकता पड़ गई है किसी चीज़ की, संसद सेशन में नहीं है, तब इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अध्यादेश की जो शक्ति है, जो पावर है, और इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है। तो वही है जी, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि समान शक्ति है, इक्वल पावर है। किसके बराबर? कि संसद जो कानून बनाती है, संसद जो एक्ट बनाती है, उसके बराबर ही। ठीक है। इसे क्या है? समान पावर मिली हुई है। तो एक अध्यादेश की शक्ति और उसका प्रभाव, ठीक है, इक्वल होगा किसके मुकाबले? संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है, बिल्कुल उसके समान होगा।
ठीक है। तो ऑर्डिनेंस की जो पावर होगी और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के इक्वल होगा क्लियर। सीमाएं क्या है, बाउंड्रीज क्या है, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है। तो राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं विषयों पर कानून बना सकता है जिस पर केंद्र सरकार बना सकती है, और सेम कंडीशन किसके लिए अप्लाई होगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर, उन्हीं टॉपिकों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो जो लिस्ट हैं, ठीक है, जिन जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो अध्यादेश भी उन उन चीज़ों पर ही क्या होगा, लाया जाएगा। तो सेम इसी तरह भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी वही सेम चीज़ होगी, ठीक है, कि राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो जो टॉपिक वहाँ पर लिखे होंगे तो गवर्नर भी उन्हीं विषयों पर क्या ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, यह नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट है ना तो उसको कम कर सकता है, ठीक है, ना ज़्यादा कर, मतलब उसे कोई भी छेड़छाड़ उससे नहीं की जा सकती। क्लियर यहाँ तक। अब आता है ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि अगर एक बार अध्यादेश जारी कर दिया तो यह कब तक लागू रहेगा, या फिर संसद से कितने समय में पास करवाना अनिवार्य है। तो अध्यादेश कैसा होता है, मतलब कैसा होता है, टेम्परेरी लॉ होता है, अस्थायी होता है। तो इसकी अवधि के लिए, इसके ड्यूरेशन के लिए कुछ क्या है हमारे पास, महत्वपूर्ण नियम है, महत्वपूर्ण रूल्स वगैरह है। तो सबसे पहला है संसद की मंजूरी है, ठीक है। तो बोला गया कि पार्लियामेंट में नहीं है तो हम क्या लेकर आ गए, ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। अब पार्लियामेंट का शासन तो होगा ही क्या, हर 6 महीने में हमने बोला है कि साल में कम से कम कितनी बार मिलना है, 2 बार मिलना है। तो मान लीजिए कि 6 महीने के बाद मिल रही है हमारी संसद, तो यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है कि जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है तो अध्यादेश को संसद के सामने रखा जाना चाहिए, ठीक है। और फिर पास कितने समय के भीतर हो जाना चाहिए, तो जैसे ही हमारी संसद बैठती है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर भीतर इसे क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए, मतलब दोनों सदनों के द्वारा इसे पास कर दिया जाना चाहिए। अगर ये 6 सप्ताह के अंदर पास नहीं होता तो ध्यान रख लेना ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अधिकतम अवधि, अधिकतम कितने, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी रहेगी। अभी हमने बोला ना कि संसद के 2 सत्रों को अमूमन कितनी बार मिलना होता है, साल में 2 बार। तो दोनों सत्रों के बीच में गैप कितना, 6 महीना। और जब पार्लियामेंट शुरू होगी या सत्र शुरू होगा तो कितने समय के भीतर भीतर अध्यादेश पास हो जाना चाहिए, तो 6 सप्ताह। तो अब कह रहा है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होगी, तो देखो 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशन के बीच में अधिकतम जो गैप होता है वो कितने महीने का होता है, 6 महीने का होता है, ठीक है। तो एक गैप तो ये हो गया। फिर इसके अलावा अध्यादेश को अधिकतम अवधि और कितने समय तक, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह भी आ गया ना। तो देखो दोनों को ऐड करो कि सबसे पहले तो 6 महीने है, ठीक है, ये इसकी ड्यूरेशन मतलब रहेगी। फिर इसके अलावा उसे पास भी करवाना है। पास कब करवाएंगे हम, जब संसद के दोनों सत्र बैठेंगे, ठीक है। तो जब बैठेंगे तो संसद के दोनों सत्रों के सामने रखना पड़ेगा। दोनों सत्रों के जब सामने रखना पड़ेगा तो दोनों सत्रों से कितने समय के अंदर अंदर ये जो अध्यादेश है, ये जो ऑर्डिनेंस है, पास हो जाना चाहिए, तो 6 महीने। तो यही इसकी टोटल क्या है, ड्यूरेशन है। तो 6 महीने और 6 सप्ताह, ये ध्यान रख लेना। अध्यादेश की क्या है, जिसका जीवन काल है, उसकी अवधि है, उसकी मैक्सिमम क्या है रहेगी, ये ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। पहले तो ये वाला पॉइंट कि दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय, 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल, 6 सप्ताह का। अगर मेरी पार्लियामेंट शुरू हो गई, मेरा जो सेशन है वो शुरू हो चुका है, तो अध्यादेश को कितने समय के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर पास करवाना अनिवार्य है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो जाती है फिर, 6 महीने, 6 मंथ, या और फिर साथ में प्लस 6 सप्ताह हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अध्यादेश वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, अध्यादेश को किसी भी समय क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। कोई इनके ऊपर बाउंडिंग नहीं है कि अगर एक बार जारी कर दिया तो रहेगा, नहीं, जब चाहे तब क्या ले सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए संसद की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अपने देखो जारी करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब देखो बस सिंपल याद रखो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो किनके कहने पर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर काम करते हैं। तो यहाँ पर संसद की मंजूरी लेने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसकी,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो होगी या नहीं होगी, बस इनडायरेक्ट में वो चीज़ याद रखना। क्लियर। अब आते हैं इसका महत्व है और इसकी आलोचना क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भाई इसके जो पक्ष में पॉइंट दिए जाते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेने में क्या है, सहायक है, कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हमें कानून की इमीडिएट आवश्यकता है तो इसको लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अच्छा इसका क्या है, महत्व है। ठीक है, दूसरा, जब संसद सत्र में ना हो और देश को कानून की आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये भी कहा गया है कि सेशन में नहीं है हमारी पार्लियामेंट और कानून हमें तुरंत चाहिए, तो इसका जो है ये भी पॉइंट इसके पक्ष में खड़ा उतरता है। अब आता है कंसर्न। ठीक है, मतलब इसके विपक्ष में क्या तर्क दिया जाए, तो इसका उपयोग अक्सर विधायी प्रक्रिया, ठीक है, जो लेजिस्लेचर प्रोसेस है, मतलब जो बहस होती है, डिबेट होती है, उससे बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इसका मेन जो इसके विपक्ष में पॉइंट खड़ा होता है वो ये है कि जो सरकारें होती हैं वो बहस नहीं चाहती किसी पर्टिकुलर कानून के ऊपर, इसलिए वो क्या करती हैं, बहस बसाई को क्या करती हैं, बाईपास कर देती हैं। और बाईपास करने का सबसे अच्छा तरीका उनके पास क्या है, ये ऑर्डिनेंस ही है। ठीक है, इसे कार्यपालिका द्वारा कानून बनाना कहा जाता है, जो शक्ति के क्या है, पृथक्करण के खिलाफ है। ठीक है, तो अमूमन जो है वो कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, कि पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा। तो लोकसभा मान लो बिल आएगा, लोकसभा उसको पास करेगी, फिर राज्यसभा आएगा, राज्यसभा उसको पास करेगी, तब प्रेसिडेंट साहब आएगा, तब प्रेसिडेंट साहब जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक उसके ऊपर कानून, मतलब वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो बस इस चीज़ से यही वाला पॉइंट लिखा है कि इसे कार्यपालिका, तो अमूमन हमने पढ़ा ना कि लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं, 3। पहला पिलर कौन सा होगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत 5 व्यक्ति आएंगे। फिर दूसरा जो पिलर है वो कौन सा है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का तो मेन काम क्या है, कानून बनाना। और एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट का मेन काम है कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो क्या है, कानून को लागू करवाना। अब कानून लागू करवाने ही जब कानून बनाने लग जाएंगे तो कंसर्न होगा या नहीं होगा, बस बिल्कुल वही चीज़ है कि भैया जी जिसका काम जो है उसको वो करने दीजिए, आप ना करिए। ये तो इमरजेंसी में है ना, तो इमरजेंसी में बस ये वाला पॉइंट जो कंसर्न का विषय रहता है फिर। ठीक है, तो हमने बोला ना कि सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर कानून लागू करवाने ही कानून बनाने लग जाए तो फिर हम किस में आ जाएंगे, फिर राजतंत्र की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे क्या नहीं कर जाएंगे, बस यही चीज़ है, मोनार्की की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। क्लियर। तो यहीं पर फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने और मतलब अपने बहुत सारे जजमेंट में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट आएगा DC भादवा केस में स्पष्ट किया है कि अध्यादेश का बार बार पुनर्प्राख्यापन, ठीक है, रीप्रोमुलगेशन करना असंवैधानिक है। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है, तो कभी कभी क्या होती है, संसद जो है संसद में बिल पास नहीं करा पाती। ठीक है, जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं, संसद में बिल को पास नहीं करवा पाती, तो वो क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाल देते हैं बहस से बचने के लिए, और उसी चीज़ को बोला गया है, ठीक है, रीप्रोमुलगेशन, ठीक है, पुनः प्रख्यापन, ठीक है, कहते हैं। इतना ही है ऑर्डिनेंस में, और यही सेम चीज़ ध्यान रखना, चाहे हम अब प्रेसिडेंट का पढ़ें चाहे हम गवर्नर का पढ़ें, दोनों में सेम ही पावर है, कोई अलग पावर नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब सिर्फ और सिर्फ किस विषय पर, जिस विषय पर केंद्र सरकार या फिर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और गवर्नर साहब किस पर, जिस पर राज्य सरकार या राज्य विधानसभा कानून बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अध्यादेश किसी भी चीज़ पर लेकर नहीं आ सकते। क्लियर। तो इसी के साथ ही अध्यादेश वाला कंप्लीट। अब